हेलो एवरीवन। बच्चों, अब हम ट्रायंगल्स का चैप्टर्स का एक्सरसाइज 6.5 जो हमारी है पिछली वीडियो में हमने कराई थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, यस, क्वेश्चन देखिए। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, जो हमारे पास सीढ़ी जो लैडर होती है वो हमेशा ऐसे खड़ी होगी हाइपोटेन्यूज की से। ये हमारे पास वॉल है और ये हमारे पास बेस। ओके, दिस एंगल 90 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है, जो हमारे पास ये इसकी लेंथ है ये 10 है और विंडो जो है वो 8 मीटर पर है। ये हमारे पास 8 मीटर, तो हमें ये निकालना है बीसी की लेंथ। ओके, हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में देखिए इन ट्राइंगल एबीसी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कह रही है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास बीसी स्क्वायर निकाल, हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है। इसकी बीसी की वैल्यू निकालनी है तो हमने ए बी को इस साइड ले जाएंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखे ध्यान से, ए सी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, ये हमारे पास दी है लेटर की, इसकी सीडी की लेंथ 10 मीटर, तो हमने ये लिख दिया ए सी की वैल्यू 10 और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर सेम लिख दिया। ए बी जो विंडो है वो 8 मीटर है ग्राउंड से, 8 मीटर अबाउ द ग्राउंड, ये लिखा हुआ है उसने क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हुई 8 स्क्वायर, तो कैलकुलेट करेंगे 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36। तो ये जो 36 है ये बी सी स्क्वायर की वैल्यू है। जब हम इसका 36 जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बी सी इज इक्वल टू 6 मीटर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, बीसी की वैल्यू 6 मीटर। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमारे पास कोई एरोप्लेन है ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम, वो वेस्ट की तरफ जाता है 1200 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन फ्लाइंग द टू नॉर्थ। देखो ध्यान से, हमारे पास ये एक फिगर है, इसमें यहां पर तो होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ साउथ। क्लियर, तो अब ये हमने एक पॉइंट मान लिया ओ, ये सेंटर, तो ये ए इस साइड जा रहा है, ओ ए की लेंथ 1000 स्पीड इनटू टाइम 1.5, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1500, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 1500। इसी तरह से हम ओबी का डिस्टेंस ये वाला निकालेंगे, तो इस साइड वेस्ट की तरफ कहा है उसने, ये देखिए ड्यू वेस्ट, जब हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो वेस्ट इधर ही हुआ, तो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये 1200 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो 1200 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1.5, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1800। ये डिस्टेंस तो ओ बी हमारा 1800 है, ये 1500 है। अब हमने वही क्वेश्चन वैसे ही सोल्व करने हैं, पाइथागोरस लगानी है। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। क्लियर, देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर बाई पाइथागोरस। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, हमने ओबी की निकाल लिया है 1500 स्क्वायर हो जाएगा, ये 1800 स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये दिस प्लस दिस, जब कैलकुलेट करेंगे तो 5494 4 टाइम्स 0। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो अब ए बी निकालना है, ए बी की वैल्यू होगी 100 स्क्वायर रूट 549, ये 4 टाइम्स 0 है, इनकी 100 बाहर आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 300 रूट 61 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, समझ आ गया बच्चों, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। देखिए ध्यान से, हमारे पास एक पोल ये रहा सी डी, इसकी हाइट हमने मान ली 6, एक पोल हमारे पास ये है कितना, ये हमारे पास है 11 मीटर। ठीक है,
अब देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फिट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस जो है ये है हमारे पास 12 मीटर। क्लियर। अब ये क्या है, ये रेक्टेंगल, तो ये कितना है 6, तो ये कितना होगा 6, और पूरी लेंथ कितनी है ये 11। इसमें से जब हम ये 6 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा 5। ए की वैल्यू हमारे पास 5। ये डी और बी 90 डिग्री है, सी ई बी डी इज रेक्टेंगल, बी ई इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 6। ओके, सो ए ई हम कैलकुलेट करेंगे 5, तो हमारे पास ये 5 आ गई। ये कितना है 12, तो ये कितनी होगी, ये भी 12 होगी। अब हमने पाइथागोरस लगानी है, तो पाइथागोरस से ए सी की वैल्यू हम ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, ये निकाल लिया। ओके, अब इन ट्राइंगल यानी कि राइट ट्राइंगल ए सी ई, हम इस राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर। देखिए फिगर यही है सेम, हमने इस ट्राइंगल में लगानी है ये वाला ट्राइंगल। ये हमारे पास लेंथ कितनी आई थी, हमारे पास 5, ये कितनी आई थी हमने 12, पिछली फिगर में हमने देखी थी। तो हमने ये लेंथ AC निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AE की वैल्यू हमने 5 रख दी, तो ये हमारे पास हो गया 5 स्क्वायर। CE की वैल्यू हमने रख दी 12, तो इसकी होगी 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 169। बच्चों ये 169 जो है ना, ये AC स्क्वायर की वैल्यू है, ये ध्यान रखना, AC स्क्वायर। तो जब हम AC की निकालनी है हमने, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इनके टॉप्स का डिस्टेंस निकालना था हमने, कितना आया 13 मीटर। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिगर बनानी है हमने, क्वेश्चन सोल्व करते जाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D। हमारे पास फिगर गिवन है, ABC हमारे पास कोई ट्राइंगल है और AD एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ओके, DB इज इक्वल टू 3CD, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। तो हमें प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, जो हमारे पास ये BC की वैल्यू है ना, BC को हम क्या लिख सकते हैं CD प्लस BD, हमने लिख दिया। और जो हमारे पास ये BD है, ये BD की वैल्यू ऊपर देखिए हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में 3CD, इसकी जगह हमने 3CD लिख दिया, ये 3CD। बाकी हमने BC इज इक्वल टू CD प्लस 3CD, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू 4CD। ओके, और CD की वैल्यू 4 को हम नीचे की साइड ले गए इसके, तो 1/4 BC हो जाएगा। तो CD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4 BC। तो BD की कितनी बची 3/4 BC। ओके, अब आइए इन ट्राइंगल ACD, दैट मीन्स राइट ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है हमारे पास, तो 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस की बात करेंगे। ट्राइंगल में ले रहे हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमारे पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AD को हम AD स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, तो CD को हम उस साइड ले गए, तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। क्लियर। अब हम इसको सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी, इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में, पहले हमने इस ट्राइंगल में लिया था, अब हम इस ट्राइंगल में लेंगे। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसी तरह हम इसकी AD स्क्वायर जैसे हमने पहले निकाला था फर्स्ट इक्वेशन में, इसी तरह AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड इक्वल, उसमें भी AD स्क्वायर निकाली थी, इसमें भी AD स्क्वायर, दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। सो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहां तक हमें समझ आ गया होगा। अब ध्यान से देखना है, AC स्क्वायर हमने सेम लिख लिया, CD की वैल्यू थी 1/4 BC। ध्यान से सुनना, CD की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, जो CD हमने जो पहले निकाला था वो किसके इक्वल था, 1
डिवाइडेड बाई 4BC, ये वैल्यू थी। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो CD स्क्वायर कितना आएगा 1/16 BC स्क्वायर, तो हमने ये लिख दिया 1/16 BC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर हमने सेम लिख दिया, तो इसी तरह BD की वैल्यू 3/4 BC थी, 3/4 BC, तो 9/16 BC स्क्वायर होगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो AC स्क्वायर प्लस 8/16 BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 8 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हमने सेम लिख दी। बाकी AC स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। एलसीएम लेके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। समझ आ गया होगा बच्चों ये, ठीक है। यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट मींस तीनों साइड इक्वल, एबीसी हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। ओके, एबीसी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी, डी हमारे पास साइड, डी कोई भी पॉइंट लिया हमने बीसी पर, एनी पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं है ये, सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC। हमारे पास ये कंडीशन गिवन हो गई, BD इज इक्वल टू 1/3 BC गिवन। सो प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब हमने ये प्रूव करना है। क्वेश्चन में देखें ध्यान से, ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट मींस ये साइड, दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल। AE हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने पहले भी बताया था, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो BE और EC इक्वल होगा। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, BE इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू हाफ BC और BD इज इक्वल टू 1/3 BC, ये हमारे पास गिवन है। सो DE इज इक्वल टू BE माइनस BD इज इक्वल टू हाफ BC माइनस 1/3 BC। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 BC आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब आगे देखिए, इन ट्राइंगल AED, AED ये वाला ट्राइंगल, AED इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो हमारे पास 90 डिग्री है। क्लियर? अब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। सो जब हम इसको AE स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगी, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। AD स्क्वायर हमने सेम लिख दिया, DE हमने निकाला था 1/6 BC, तो इसका स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू AE स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? इस तरह से हम ये फर्स्ट इक्वेशन यहीं छोड़ दें। अब आगे आइए, इन ट्राइंगल AEB, इस ट्राइंगल में क्या कहते हैं, पाइथागोरस, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। सो AB स्क्वायर माइनस हाफ BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। ये हमारे पास अब सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इनको हमें सोल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, AD स्क्वायर माइनस 1/6 BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस हाफ BC होल स्क्वायर, इक्वल रख दिया। अब इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई। AD स्क्वायर माइनस 1/6, BC को हमने AB लिख दिया, क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है, तो BC को हमने AB लिख सकते हैं। इस BC को भी हमने AB लिख दिया। ओके, ये भी हमने सेम लिख दिया। अब आइए, AD स्क्वायर हमने सेम लिख लिया, AB स्क्वायर ये वाली कंडीशन हमने सेम आ गई, माइनस हाफ AB स्क्वायर, ये भी ऐसे ही लिख दिया। जब हम इस टर्म को उस साइड ले जाएंगे, इस साइड, तो ये पॉजिटिव आएगी, तो हमने लिख दिया प्लस 1/6 AB स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना रह गया। सोल्व देखिए, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर प्लस 1/36 AB स्क्वायर। जब हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 36 इंटू AB स्क्वायर। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 से काटते हैं, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, तो हमारे पास आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9 AB स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद
हमारे पास आएगा 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये कंडीशन हमारी आ गई। हमें ये ही प्रूव करना था। क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, फिगर बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर एक बार और वीडियो देखना, उसके बाद दोबारा, तो अपने आप ही ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ओके, टेक केयर एंड थैंक्स।